आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। एक छोटी सी सोच को आज आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ और उसके लिए हम पढ़ेंगे योना का किताब अध्याय 4 आयत 6। जोना चैप्टर 4 वर्स 6। यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। मेरे प्रियो, हम सब योना की घटना को जानते हैं। मैं इन शॉर्ट तीसरा और चौथा अध्याय को 2 लाइन में आपके सामने रखना चाहती हूँ। परमेश्वर योना से कहता है, तुम्हें निनवे जाना है और प्रचार करना है, क्योंकि वहां के लोग बहुत बुरे काम कर रहे हैं। तो उनको सिखाना है कि मन फिराओ, अपने बुरे कामों को छोड़ दो, नहीं तो परमेश्वर का दंड तुम पर आ पड़ेगा। तो योना वहां पर जाना नहीं चाहा, लेकिन योना सुधर गया और फिर प्रभु के बात मानकर निनवे जाता है, प्रचार करता है कि मन फिराओ, नहीं तो परमेश्वर का क्रोध तुम पर आ पड़ेगा। वहां के लोग योना की बात को सुनते हैं, मानते हैं, अपने बुरे कामों को छोड़ते हैं और वो लोग प्रभु के इच्छा के अनुसार प्रभु के सामने उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो ये सारी बातों को जब परमेश्वर देखता है, प्रभु अपना दंड को निनवे पर नहीं भेजता। लेकिन योना इस बात से प्रसन्न नहीं है। योना चाहता था कि परमेश्वर अपना दंड को निनवे पर भेजे, निनवे को नाश करे। क्यों? क्योंकि निनवे जो है अशूर देश का राजधानी था और अशूर देश और इजराइल के देश दुश्मन देश थे। हर समय इजराइल और अशूर के बीच में युद्ध होता था और योना इजरायली था, तो योना नहीं चाहता था कि परमेश्वर निनवे के लोगों को बचाए। यहाँ पर योना के सोच के अनुसार बातें आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि परमेश्वर दयालु है। परमेश्वर ने अपना प्रेम निनवे के लोगों को दिखाया, वो लोग मन फिराया, परमेश्वर ने अपना क्रोध वहां पर नहीं भेजा। लेकिन अब योना के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? योना यहाँ पर परमेश्वर से नाराज है। योना का मन में गुस्सा है कि प्रभु ने उन लोगों को क्यों बचाया। योना परमेश्वर से पूछता भी है कि आप उन लोगों को क्यों बचाया। मैं इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर कि आप प्रेमी है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। मुझे पता था प्रभु कि आप उन लोगों पर दंड नहीं देगा, इसलिए मैं नहीं जाना चाहा। ये सारी बातें बोलकर योना अपना मन का अप्रसन्नता को प्रभु के सामने प्रकट करता है। तो योना के जीवन को देखिए, योना वास्तव में प्रभु से प्रसन्न नहीं है, लेकिन परमेश्वर योना पर दया दिखाकर योना के लिए एक रेड़ का पेड़ को उगाता है, जिसकी छाया में योना बैठ सकता है। तो इस बात से योना बहुत आनंदित है। कौन सी बात से? कि परमेश्वर ने योना के लिए एक रेड़ का पेड़ उगाया। मेरे प्रियो, कितनी एक आयरॉनिक बात है कि योना प्रभु का एक दास है, वो परमेश्वर से प्रसन्न नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसको दिया हुआ एक गिफ्ट से प्रसन्न है। कौन सा गिफ्ट है? परमेश्वर उसके लिए एक पेड़ उगाता है ताकि वो छाया में बैठ पाए। तो योना प्रभु से प्रसन्न नहीं है, लेकिन प्रभु ने दिया हुआ छाया से प्रसन्न है। आज हमारे जीवन के लिए मैं ये सोच आपके मन में डालना चाहती हूं, आप परमेश्वर से प्रसन्न है या परमेश्वर देने वाले आशीषों से आप प्रसन्न है? हम सब आशीष चाहते हैं और हम लोग चाहना भी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा चाहत हमें परमेश्वर के लिए, प्रभु की बातों के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की वचन के ज्ञान से होना चाहिए, ना कि आशीषों से। आज मसीही दुनिया में हम देखेंगे बहुत सारे लोग जो अपने आप को क्रिश्चियंस कहलाते हैं, वो लोग किन बातों के लिए दुआ करते हैं, कौन कौन सी वस्तुओं के लिए वो लोग प्रार्थना करते हैं। आज हमारी प्रार्थनाओं को अगर हम जांचें तो हमारी प्रार्थना है, प्रभु आप मुझे एक अच्छा नौकरी देना, प्रभु मुझे एक अच्छा घर देना, प्रभु मेरे बच्चों की शादी अच्छे घर पर हो, परमेश्वर मेरे बच्चों का एडमिशन हो जाए, प्रभु हमको कार मिले, गाड़ी मिले, बंगला मिले। हमारी प्रार्थनाओं का जो शैली है वो सब प्रभु आप हमें गिफ्ट देना, आप हमें आशीष देना, इस बात पर आधारित है। लेकिन वास्तव में परमेश्वर हमारे बारे में क्या चाहता है? मेरे प्रिय, प्रभु चाहता है हम सबसे ज्यादा परमेश्वर को चाहे,
इसलिए वचन में लिखा है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 आयत 33 में, पहले परमेश्वर और उसके धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। मेरे प्रियो, हम सब प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हमारे जीवन के देखने के नजरिया को हमें बदलना है। हमें परमेश्वर को चाहना है, परमेश्वर के भेंट को नहीं। प्रभु अपने दान, परमेश्वर अपना आशीष को सभी लोगों पर देगा जो प्रभु के पीछे वफादारी के साथ चलते हैं। एक आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। भजन अध्याय 34 वर्स 10, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। लास्ट लाइन देखिए, यहोवा के खोजियों को, जो प्रभु को ढूंढते हैं, जो परमेश्वर की चाहत रखते हैं, प्रभु की उपस्थिति से प्रेम रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। मेरे प्रियो, ये सारी आयतों को हमें समझना है और प्रार्थना करना है। एक प्रभु के दास का उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ और वो है दाऊद। दाऊद प्रभु के उपस्थिति को चाहता था और इसलिए भजन 27 वर्स 4 में दाऊद इस प्रकार कहता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। भजन 27 वर्स 4, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। दाऊद क्या कहता है? एक वर मैंने प्रभु से मांगा। दाऊद कहता है कि एक बात जो मैंने प्रभु से मांगा वो ये नहीं है कि मुझे धन चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, मुझे सुरक्षा चाहिए। दाऊद मांगता है कि प्रभु मैं आपके भवन में बना रहूं, आपकी मनोरथा, आपकी सुंदरता को मैं देखूं। दाऊद प्रभु का एक आराधक था और इसलिए दाऊद ये जानता था कि परमेश्वर दाऊद के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इसलिए वो आशीषों को नहीं मांगता है। वो कहता है प्रभु मुझे आप चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। देखिए मेरे प्रियो, दाऊद के जीवन से हम ये देख सकते हैं कि दाऊद ने व्यभिचार किया, दाऊद ने हत्या किया, दाऊद के पाप बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर दाऊद को माफ करता है और दाऊद अपने राजगद्दी में राजा का पोस्ट में बना रहता है। जबकि दाऊद के पहले शाऊल राजा था, शाऊल ने भी पाप किया, लेकिन परमेश्वर शाऊल को राजा की पदवी से हटा देता है। हम लोग देखें इन दोनों का पाप क्या है। शाऊल का पाप है कि वो आज्ञा का उल्लंघन करता है, उसके अंदर ईर्ष्या है दाऊद के प्रति। तो दो पाप मैंने बताया, आज्ञा का उल्लंघन डिसोबीडियंस और दूसरा है ईर्ष्या, जेलसी। लेकिन दाऊद के पाप देख ली, वो व्यभिचार करता है, हत्या करता है। हम लोग नॉर्मल रीति से सोचे तो इन दोनों पाप जब हमारे सामने, तो बड़ा कौन सा है? एक जगह पे आज्ञा का उल्लंघन और ईर्ष्या, दूसरा जगह पे व्यभिचार और हत्या। हम लोग जब सोचते हैं तो हमारे लिए ये पाप बड़ा है, दाऊद ने किया हुआ पाप बड़ा है। फिर हम सोच सकते हैं फिर परमेश्वर ने दाऊद को माफ किया लेकिन शाऊल को माफ नहीं किया, ये क्यों? मैं इसका रीजन भी आपके सामने बताना चाहती हूँ। शाऊल जब गलती करता है, जब शमूएल शाऊल के पास आता है और पूछता है तूने ये गलत काम, ये पाप क्यों किया, और इसलिए उसके सामने इस बात को रखता है कि परमेश्वर तुझे उस राजा के पोस्ट से हटाने जा रहा है, तभी भी शाऊल वहां पर किस बात के लिए मांग रहा है? पहला शमूएल अध्याय 15 आयत 30 में हम पढ़ सकते हैं। शाऊल शमूएल से कहता है, शमूएल इन लोगों के सामने मेरा आदर करना। तो शाऊल वास्तव में क्या चाहता है? प्रभु को नहीं चाह रहा है। शाऊल वास्तव में चाहता है कि इजरायली लोगों या प्रजा के सामने उसका इमेज बना रहे। तो शाऊल वास्तव में प्रभु से प्रेम नहीं करता है, लेकिन प्रभु ने दिया हुआ उस पदवी से प्रेम कर रहा है। इसलिए वो कहता है लोगों के सामने मेरा आदर करना। लेकिन दाऊद के जीवन को देखिए, जब भविष्यवक्ता नाथान आकर दाऊद से कहता है तुमने पाप किया, तब दाऊद क्या कहता है? वो दाऊद नहीं कहता मेरा राजगद्दी बचा ले, दाऊद नहीं कहता है प्रभु मेरे परिवार को बचा ले, दाऊद कहता है प्रभु अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग नहीं करना। दाऊद का हृदय को देख लीजिए। दाऊद राजा के पोस्ट को नहीं चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहना है, मुझे पवित्र आत्मा का गाइडेंस चाहिए। मेरे प्रियो, दो राजाओं के बीच का फर्क देख लीजिए। दोनों पाप किया,
इनफैक्ट हम बोल सकते हैं दाऊद का पाप और ज्यादा था, लेकिन उनकी मन का जो खराई है, मन का जो डिजायर है, इच्छा है, उसी के कारण परमेश्वर उनको अपने अपने स्थान में या तो बना के रखता है, नहीं तो गिरा देता है। तो आज मैं आपके लिए एक सलाह देना चाहती हूँ, एक सजेशन, एक एडवाइस आपके सामने रखना चाहती हूँ। इस संसार में हमें बहुत चीजों की जरूरत है। फोन चाहिए, कार चाहिए, घर चाहिए, पैसे चाहिए, हमें बहुत कुछ चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, इन सब से बढ़कर आप प्रभु के लिए एक चाहत रखिए। ये प्रार्थना मत करना कि प्रभु आप मुझे आईफोन देना, लेकिन ये प्रार्थना करना, प्रभु मैं आपकी उपस्थिति में बना रहूं, परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा से मैं भर जाऊं। मेरे प्रियो, हमें ये बातों को सीखना है। देखिए पौलुस इफिसुस की कलीसिया के लिए कैसी प्रार्थना करता है, और ये प्रार्थना को हमें याद कर कर हमें भी ऐसे ही प्रार्थना करना है। इफिसियों की पत्री अध्याय 1 आयत 16 और 17 एक प्रार्थना है जो हम लोग सीख कर प्रेयर कर सकते हैं। यहां पर इस प्रकार लिखा है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। अब पौलुस इफिसुस के कलीसिया के लिए ये लिखता है, क्या प्रार्थना करता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। और भी वो आयत कंटिन्यू होता है। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हमें ऐसी ऐसी आयतों को लेकर हमारी प्रार्थनाओं में हमें इंक्लूड करना है। तो आज से लेकर यहाँ पर एक नया विषय है जो हम लोग अपने पर्सनल प्रेयर में इंक्लूड कर सकते हैं। ये हम लोग किस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? कार के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम लोग एडमिशन के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, शादी के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपकी ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा से मुझे भर दे, मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, ताकि मैं समझ पाऊं कि मेरी बुलाहट में क्या आशा है। मेरे प्रियो, आज से लेकर संसारिक वस्तुओं के लिए प्रार्थना मत कीजिए, लेकिन आप आत्मिक विषयों में बढ़ने के लिए प्रार्थना करें। मैं आज आपको एनकरेज करूंगी, प्रार्थना करें, प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दीजिए। पवित्र आत्मा का गाइडेंस को मैं समझ पाऊं, आपकी आवाज को मैं जान पाऊं, आपकी ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा से भर दे प्रभु, बुद्धि और ज्ञान से भर दे, मेरे मन की आंखों को आप ज्योतिर्मय कर दे, ताकि मैं वचन को समझ पाऊं, आपकी बुलाहट की आशा को समझ पाऊं प्रभु, ताकि मैं आपको और ज्यादा प्रेम कर पाऊं, ताकि मैं आपके वचनों के अनुसार चल पाऊं, ताकि मैं पवित्र आत्मा को शोकित ना करूं, ताकि मैं आत्मा की आग को ना बुझाऊं। मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थनाएं ऐसे होने पाए। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु को चाहोगे, परमेश्वर अपने आप सारी आशीषों को आपके जीवन में उंडेल देगा। तो आशीषों के पीछे भागोगे तो ना आपको आशीष से आप संतुष्ट रहेंगे, ना आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति होगा। लेकिन आप परमेश्वर को चाहिए, सिर्फ एक सेल्फिश एम्बिशन के लिए नहीं, लेकिन मैं चाहूंगी कि हम में से हर एक जन प्रभु से प्रेम करने वाले बन जाए। सुबह उठते ही पहला समय परमेश्वर के लिए, सुबह उठते ही पहला समय प्रभु से बात करने के लिए। आप अगर ऐसे करोगे, परमेश्वर निश्चय आपको आशीषित करेगा। मैं ये छोटी सी सोच आपके सामने रखकर समाप्त करना चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा परमेश्वर के लिए, प्रभु की उपस्थिति के लिए एक चाहत रखिए। डिजायर गॉड मोर देन द वर्ल्डली ब्लेसिंग्स। परमेश्वर निश्चय आपको आशीष देगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन आशीषित होने पाए, उनके अंदर प्रभु आपके प्रति एक प्रेम, आपके प्रति एक डिजायर उठने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।